हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप सब लोग बढ़िया हैं एंड सबकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जहां से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो कुछ 15-20 टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जिनसे आप लगभग 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप गेस करने जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि किन यूनिट्स के टॉपिक जो है आपके होने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं जो हाईएस्ट वेटेज रहता है वो आपके माइक्रो और मैक्रो का रहता है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। तो हम लोग उन टॉपिक्स की बात करते हैं जहां पे आपका बेस्ट आर ओ आई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो के अंदर जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वो कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कि भैया मार्केट प्लेस में आपका कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग करता है, ये आपको डेफिनेटली करके जाना है। इसके बाद जब आप कंज्यूमर की बात कर लेंगे, इसके अंदर आपका जितने भी आपके टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, टाइप ऑफ गुड्स एंड उनके बिहेवियर, आपका नॉर्मल गुड, आपका गिफ्ट गुड, आपका इंफीरियर गुड, ये सब जो है कैसे काम करते हैं, इन पे आपका इनकम इफेक्ट जो है कैसे काम करता है, इन पे आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन थ्योरी भी आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज यहां से भी आपके बहुत सवाल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोडक्शन थ्योरी आप पढ़ेंगे तो जैसे कंज्यूमर बिहेवियर वैसे आपके प्रोड्यूसर का बिहेवियर है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रोडक्शन में आपका जो प्रोड्यूसर है वो किस तरीके से अपने डिसीजंस लेता है। अगर जब आप इस चीज को कर लेंगे पूरा, तो चौथा जो आपको काम करना है, जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है आपके जितने भी आपके कॉस्ट कर्व्स होते हैं, कॉस्ट कर्व्स एंड उनके बिहेवियर, कि आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसे बिहेव करता है, क्या वो एसिम्प्टोटिक होता है आपकी दोनों एक्सिस के साथ में, आपका एवरेज कॉस्ट कैसे गिरता है। इसमें आपकी जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, आपकी जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद जो अगला काम आपको करना है, जितने भी आपके मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, परफेक्ट कंपटीशन, आपका मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। ये सारे आपको मालूम होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके बार बार सवाल आते हैं कि भाई शॉर्ट रन में क्या बिहेवियर रहता है, लॉन्ग रन में क्या बिहेवियर रहता है, प्राइस कैसे चेंज होता है, क्या प्राइस चेंज नहीं होता है, मोनोपोलिस्ट कैसे प्राइस चार्ज करता है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जब ये 5 टॉपिक आपके हो जाएंगे, तो छठा टॉपिक जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो है आपका स्पेसिफिकली ओलिगोपोली के आपके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ओलिगोपोली के अंदर जो आपके अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, एंड साथ में आपको गेम थ्योरी भी आनी चाहिए, बिकॉज यहां से भी आपके सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कई बार आते हैं। तो ये एक टॉपिक आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो जिसमें आपका किंग डिमांड कर्व मॉडल है, कूनो मॉडल है, ठीक है, आपका स्टेकलबर्ग मॉडल, ये सारे मॉडल्स आपको मालूम होने चाहिए आपके ओलिगोपोली के। देन वी हैव सेवेंथ जो टॉपिक है यहाँ पे, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है आपका वेलफेयर थ्योरी। तो वेलफेयर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एंड इसके अंदर स्पेसिफिकली आपको परेटो ऑप्टिमैलिटी जो है, इसका आइडिया मालूम होना चाहिए। और जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैं, 2 फंडामेंटल थ्योरम्स है, वो भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद आप जो है, इसके बाद बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आपके इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक को। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक्सटर्नैलिटीज, कॉबवेब मॉडल, सॉरी कॉबवेब कह रहा हूं, कोस थ्योरम, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मॉरल हजार्ड, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, बिकॉज यहां से भी आपके बहुत सवाल आते हैं। एक और चीज जो आप मिस नहीं करेंगे वो है आपका कॉबवेब मॉडल। कॉबवेब मॉडल भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं माइक्रो से जो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइक्रो के बाद अगर आप मैक्रो पे जाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कि भाई कौन सी चीज नेशनल इनकम अकाउंटिंग में काउंट होगी, कौन सी नहीं होगी,
ये आपको मालूम होना चाहिए। डेप्रीसिएशन क्या होता है ना, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके क्लासिकल मॉडल के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, है ना। जो क्लासिकल थ्योरी है वो, जिसके अंदर आपकी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की हम लोग बात करते हैं, मनी एज अ व्हील की बात करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस मॉडल में क्लासिकल्स के हिसाब से आपका सप्लाई फंक्शन वर्टिकल क्यों होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मनी जो है केवल आपके प्राइसेस को चेंज करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब जो है क्लासिकल मॉडल का पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। कीन्स का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, कीन्स का पूरा मॉडल आपको आना चाहिए। जितने भी आपकी कंजम्पशन हाइपोथीसिस हैं, कंजम्पशन की हाइपोथीसिस है, ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपकी मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ मनी है, मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तो कंजम्पशन हाइपोथेसिस में आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है ना, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, आपका रैटचेट इफेक्ट है यहाँ पे, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से सवाल आते हैं। फ्रीडमैन का जो कॉन्सेप्ट है मनी डिमांड का, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ISLM कर्व आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सवाल बनते हैं, तो बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते इन टॉपिक्स को। इसके अलावा आपका रैशनल एक्सपेक्टेशंस का जो आइडिया है, और साथ में जो आपका फिलिप्स कर्व का आइडिया है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, यहां से भी बहुत सवाल बनते हैं। तो ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो और आपको 2 काम करने हैं, वो है आपका बजट 2026-27, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पे, वो आपको कर लेना है पूरा। और इकोनॉमिक सर्वे जिसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, 2025-26। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आप कम से कम 70 मार्क्स डेफिनेटली जो है लेके आने वाले हैं अपने एग्जाम में। अभी और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, बट हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको आप बिल्कुल भी गलती से भी बिना रिवाइज किए बिना एग्जाम में नहीं जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। इन टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा, ये बहुत अच्छा स्कोर आपको दिलाएंगे आपके एग्जाम में, और मिनिमल एफर्ट्स के साथ में। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून। तब तक सब लोग ध्यान रखिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, खुद पे भरोसा रखिए, और जो आपके एफर्ट्स रहे हैं उस पर भरोसा करिए। गुड थिंग्स विल हैपन। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।